हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। आज की मेरी पहली टिप है वॉशिंग मशीन को लेकर। इस तरह हमारे जब ड्रायर का ढक्कन होते हैं ना, तो कई बार इस तरह के ऊपर वाले ढक्कन टूट जाते हैं या फिर जो ड्रायर की प्लेट होती है वो टूट जाती है। तो यहाँ पर मेरे ड्रायर का ढक्कन टूट गया है, तो अब मैं सोच रही हूँ इसका क्या करूँ, क्योंकि अगर इसे मार्केट से लेने जाएंगे तो कम से कम 200 रुपये का आएगा। अब इसे 200 रुपये खर्च करने से अच्छा है कुछ जुगाड़ किया जाए जो कि इसे घर पर ही चिपका लिया जाए बिल्कुल नए जैसा। तो चलिए उसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो देखिए यहाँ पर मेरा मग्घा भी टूट गया है और यहाँ पर मेरी वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर का ढक्कन है वो भी टूट गया है। तो इन दोनों को आज हमें फटाफट से चिपका लेना है एकदम नए जैसा, और यहाँ से कभी नहीं टूटेंगे। हम कुछ इस तरह से इसे चिपकाएंगे और चिपकाने के लिए हमें सिर्फ 2 रुपये का खर्च आने वाला है और 2 रुपये में हम अपने कम से कम 200-250 रुपये बचाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ भी ज़्यादा नहीं लेना। और ये देखिए ढक्कन ना काफ़ी ज़्यादा टूट गया है, तो यहाँ का थोड़ा सा पार्ट तो पता है मिस हो गया है, वो मिला भी नहीं है। अगर मिल जाता ना तो वो भी चिपक जाता, लेकिन मैं इसको ऐसा चिपका दूँगी कि ये नेक्स्ट टाइम यहाँ से कभी नहीं टूटेगा। तो उसके लिए ना हमें कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए। देखिए यहाँ से इतना लंबा चौड़ा पूरा ना क्रैक हो गया है ये, और यहाँ का ये पार्ट मिस हो गया है। तो चलिए इसके बिना ही इसको फटाफट से चिपका लेते हैं। उसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किचन में जो हमारे पड़ा रहता है ना इस तरह बेकिंग सोडा, वो चाहिए। ये खाने वाला बेकिंग सोडा है। मुझे कमेंट कर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये कौन सा सोडा है, तो मैं पहले से क्लियर करूँ, ये खाने वाला जो बेकिंग सोडा होता है ना वो है। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो उस ऑप्शन पे आप इनो का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसी चीज़ का इसमें इस्तेमाल करना है जब हम इसे डालें तो ये अपने अंदर किसी चीज़ को सोख ले। तो बेकिंग सोडा जो होता है आपने देखा होगा, इसे हम कभी भी पानी में डालते हैं ना तो एक साथ एकदम रिएक्शन करना शुरू हो जाता है, इसमें बबल्स उठना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जहाँ भी पार्ट हमारा टूटा हुआ है वहाँ पर पहले बेकिंग सोडा डालिए आप थोड़ा सा, और उसके बाद उस चीज़ को जो भी हमें इसका हैंडल जो चिपकाना है उसे अच्छी तरह से सेट कर दीजिए। मतलब बिल्कुल भी हिले डुले नहीं, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ पे सेट कर दीजिए। और थोड़ा सा आप वहाँ पर डाल दीजिए फेविक्विक। जी हाँ, बेकिंग सोडा पहले आपको ज़रूर डालना है और बाद में भी डालना है। ज़रा सा फेविक्विक से काम हमारा इतना परफेक्ट हो जाता है कि यहाँ से नेक्स्ट टाइम कभी नहीं टूटेगा। मैं इस तरह अपने बहुत सारे आइटम चिपका चुकी हूँ और अभी तक उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। आप मेरी पहले भी वीडियोज़ देख सकते हैं, उनमें जाकर कमेंट में जाकर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से ना बहुत सारी चीज़ें चिपकाई हैं इसी से। लेकिन बेकिंग सोडा में अगर डली वगैरह हो ना तो उसे फोल्ड लीजिएगा, क्योंकि एकदम लेयर एक अच्छे से बेकिंग सोडा की लगानी है हमें, जिसकी मदद से ये अच्छे से चिपक जाता है। अगर अच्छा आपके पास फेविक्विक नहीं है, उसका भी एक ऑप्शन है, आप फेविक्विक नहीं लेना चाहते हैं, अगर आपके पास में ग्लू गन है घर पे तो आप ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए भी तो आपको बेकिंग सोडा वगैरह किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बेकिंग सोडा और फेविक्विक बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको इसके थ्रू इसको चिपकाना दिखाया है। क्योंकि मेरे पास ग्लू गन भी है, मैं चाहती तो उससे भी बहुत सिंपल तरीके से चिपका सकती थी, लेकिन मैंने चप्पल भी चिपकाई हैं फेविक्विक से और बेकिंग सोडा से। तो आप मेरी पहली वीडियो पे जाकर देख सकते हैं कि मैंने चप्पल और जो बहुत सारी चीज़ें चिपकाई हैं वो अभी तक मेरी चल रही हैं, बहुत अच्छे से चिपक जाती हैं। 101% बोलूँ तो 10% बहुत अच्छे से काम करता है ये। और यहाँ से ये बिल्कुल भी नहीं टूटने वाला है, चाहे मग हो या फिर हमारे ड्रायर का ढक्कन हो। और देखिए इतना मजबूती से चिपक जाता है और इसमें कोई टाइम नहीं खर्च होता, कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता, क्योंकि फेविक्विक सिर्फ 5 रुपये की आती है, वो भी पूरी खर्च नहीं होती है। 2-3 आइटम आप एक बार में चिपका सकते हैं इतने में। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं अपने जो प्लास्टिक की पुरानी बॉटल्स होती हैं ना, वो हमें पूरी बॉटल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बॉटल के ऊपर वाले पार्ट्स चाहिए। जी हाँ, सिर्फ ऊपर के छोटे जो थोड़े से पार्ट्स होते हैं ना, माउथ पार्ट, सिर्फ उतना चाहिए। तो इसे हम यहाँ से इस तरह से कट कर लेते हैं। इससे हम ना बहुत ही लाजवाब चीज़ बनाने वाले हैं, तो आप एक बार इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप अपने हस्बैंड के लिए बना दीजिए, बच्चों के लिए बना दीजिए, यहाँ तक कि आप अपने लिए बना लीजिए। ये चीज़ आपको हमेशा काम आने वाली है। तो यहाँ पर मैंने दोनों के ऊपर वाले पार्ट्स कट कर लिए और जो भी मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है उसे भी कट कर देंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा चौड़ाई वाला पार्ट नहीं चाहिए, सिर्फ हमें जो उसकी गर्दन वाला पार्ट होता है ना उतना पार्ट चाहिए। देखिए कुछ इस तरह से हमें ये इतना मतलब
पार्ट चाहिए था। तो अब आप इसको चाहे तो फेविक्विक की मदद से चिपका लीजिए या फिर सेलो टेप की मदद से चिपका लीजिए। हमें इन दोनों को आपस में अच्छे से चिपकाना है। तो सेलो टेप की मदद से बहुत ईजिली चिपक जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर एकदम परमानेंट वाला काम करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसे चिपकाने से पहले एक काम और करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ढक्कन में 2 होल्स कर रखे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत छोटे छोटे से मैंने 2 होल्स कर रखे हैं। और उसके बाद हमें चाहिए थोड़ा सा कोई भी वायर का टुकड़ा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा चाहिए। अब इसको हमें क्या करना है, यू की शेप में देकर और इस वायर के टुकड़े को ना इसके अंदर कर देना है। अब ध्यान से देखिए, इस तरह से ना बहुत ईजिली आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए इतनी काम की चीज़ बना लेंगे कि आपसे ना अड़ोसी पड़ोसी भी बोलेंगे प्लीज़ हमारे लिए भी बना दीजिए, इतना काम का है ये। तो हमने जो वायर डाला है ना, तो जो उसका एक्स्ट्रा पार्ट है इसे दोनों साइड हम अच्छे से सेट कर देंगे। बिल्कुल दोनों साइड हमें एकदम ढक्कन के आसपास चिपका देंगे। जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, उसके अंदर एकदम से दबा देंगे, जिससे कि जब भी इस पर हमारा लोड पड़े तो ये बाहर की तरफ ना निकले और हमारी कैप लगने में हमें कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हमें इसकी कैप भी बंद करनी है, तभी तो ये ऑर्गेनाइज़र काम करेगा। तो देखिए हमने कैंची की मदद से अच्छे से जितना भी वायर था वो अंदर की तरफ पुश कर दिया है और हमारा ये जो है अच्छे से तैयार हो गया है। ठीक है, अब हमने ये वायर इसमें लगा लिया अच्छे तरीके से। अब हम इसे क्या करेंगे, फटाफट से चिपका देंगे। हमें चिपकाने के लिए सिर्फ हमने इस पर क्या करना है, हल्का सा ग्लू लगाना है। तो इस तरह से ये हमारी एक छोटी सी बॉटल्स बन के तैयार हो जाएगी। अब हमने ये जो वायर लगाया है ना, ये बहुत काम की चीज़ है, इसके बिना तो इसका काम ही पूरा नहीं होगा। और किस लिए और इसका हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तब आपको समझ में नहीं आएगा फिर कि हमने इसे किस चीज़ के लिए और कैसे बनाकर तैयार किया है। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से चिपका लिया है। ग्लू की मदद से ना एकदम बढ़िया तरीके से चिपक जाता है। अब इसे थोड़ा सा फिनिशिंग लुक देने के लिए मैं इस पर थोड़ा सा ऊपर से सेलो टेप का भी इस्तेमाल करूँगी। जो ग्रीन कलर की सेलो टेप है ना, उसको लगाऊंगी, जिससे कि ये थोड़ा और अट्रैक्टिव लगने लगे, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगे। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा बनकर ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। अब हम इसका इस्तेमाल कहाँ पर और किस लिए करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर ये रिंग लगाया है ना, छल्ला, तो उसमें हम अपनी अपनी चाबी डाल सकते हैं। चाहे आप अपनी बाइक की डालिए, कार की डालिए या फिर अपने अलमीरा वगैरह की डालिए, किसी की भी आप चाबी इसमें डाल लीजिए। इसीलिए मैंने इसमें वायर लगाया था, क्योंकि जब भी हम लोगों को क्या होता है कि कितनी बार ऐसा होता है कि या तो हमारी चाबी मिस हो जाती है या फिर अच्छा हमने ये जो बॉटल्स चिपकाई हैं, इनका इस्तेमाल सिर्फ ये हमारा की रिंग ही नहीं है, ये हमारा बहुत ही काम की चीज़ बनकर तैयार हो गई है। एक तो ये की रिंग हो गया और देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप इसमें किसी भी तरीके की चाबी रख सकते हैं। की रिंग के साथ साथ ये आपका छोटा मोटा वॉलेट भी बनकर तैयार हो गया है। जी हाँ, वॉलेट बोलें तो अब हमने इसका कैप खोल लिया। इस कैप की इसमें ना थ्रू में आप इसमें अपने पैसे रख सकते हैं और पैसे आप अपने इसमें बहुत सारे रख सकते हैं, थोड़े से नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 नोट रख के दिखाया, आप इसके साथ 4-4, 5-5 नोट भी आराम से रख सकते हैं। और जब भी आपको ज़रूरत हो आप निकाल लीजिए। कितनी बार ऐसा होता है हम पैसे रख के भूल जाते हैं, हमें मिलते भी नहीं हैं, लेकिन हमारी चाबी के छल्ले के साथ ही होंगे तो हमें बहुत आसानी से मिल जाएंगे। जैसे हम लोगों को ना हमेशा ज़रूरत होती है सब्जी वाले के लिए, तो आपकी चाबी हमेशा सामने टंगी रहती है, बाइक वगैरह की हो या फिर स्कूटी की हो, किसी की भी हो, तो आप उसमें अपने ये पैसे छोटे मोटे डाल देंगे ना, थोड़े बहुत 10, 20, 50 रुपये, तो आपको ज़रूरत पड़ने पर ये बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। और जब भी हम बाहर जाते हैं तब भी हमें पर्स में मतलब ढूंढना पड़ता है छोटे छोटे पैसे थोड़े बहुत, तो उस टाइप में भी ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो आई होप आपको मेरी ये ट्रिक ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी, इस तरह हमारी जो क्लॉथ पिन्स होती हैं, जब भी हम इन्हें कपड़े सुखाने के लिए लेकर जाते हैं ना, तो हम इन्हें अपने हाथ में रख कर ले जाएँ, क्योंकि आजकल आंधी वगैरह बहुत आ रही है, कपड़ों में अगर क्लॉथ पिन ना लगाएं तो कपड़े उड़ जाते हैं। तो लेकर जाएँ तो ये रास्ते में आधी गिर जाती हैं। तो उस टाइम पर आप क्या कीजिए, आपके पास इस तरह की कोई भी कुकर की पुरानी रबड़ पड़ी हो ना, तो उसमें अपने ये सारी क्लॉथ पिन्स अरेंज कर लीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा आपको वो भी बताऊंगी मैं। जैसे हमने सारी क्लॉथ पिन्स इसमें लगा ली ना, तो अब आप कपड़े सुखाने जा रहे हैं, अगर आप इन्हें प्लास्टिक की जो क्लॉथ पिन्स होती हैं, इन्हें अगर आप धूप में ही लगा छोड़ देना तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, इनके कलर ख़राब हो जाते हैं, इनकी प्लास्टिक ख़राब हो जाती है। तो हमें डेली ले जानी है और डेली लानी है ये। तो उस टाइम पर ये जो रबर है ना, ये बहुत अच्छे से काम करती है। आप जितनी भी क्लॉथ पिन्स हैं सारी इसमें लगा लीजिए और उसके बाद जब भी आप ऊपर जा रहे हैं या आ रहे हैं तो अपने हाथ में इन्हें पहन लीजिए रबर बैंड को। ये जो हमारा उस
कुकर का जो रबर है, और उसके बाद आप इसमें आराम से क्लॉथ पिन्स लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। आपकी एक भी क्लॉथ पिन गिरेगी नहीं। ऐसे ही आप जब जा रहे हैं तो वहाँ पर सूखा छोड़ाइए इसको, और जब कपड़े लेकर आ रहे हैं तो उस टाइम पे आप अपनी सारी क्लॉथ पिन्स निकाल कर इसमें वापस से लगा लीजिए। तो आप कपड़े भी उठा पाएंगे दोनों हाथों से, आपके हाथ फ्री रहेंगे बिल्कुल, और अपनी जो क्लॉथ पिन्स हैं उनको भी आराम से आप लेकर आ पाएंगे। तो छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत काम की है। आई होप आपको ट्रिक पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह, बच्चों की जो पेंसिल होती हैं या फिर क्रेयॉन्स होते हैं, ये कई बार ना बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। इनसे ना बच्चों को वर्क करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उस टाइम पे आपको एक छोटा सा काम करना है जिससे आपके बच्चों को ना ये मतलब क्रेयॉन से वर्क करने में या फिर पेंसिल से लिखने में परेशानी ना हो। तो जैसे ये जितनी भी छोटी हो जाएं फिर भी ये वर्क कर सके। तो यहाँ पर मैंने पेन्स की पुरानी कैप्स ले ली हैं, क्योंकि जब पेन ख़राब हो जाते हैं तो उनकी जो कैप्स होती हैं वो वैसे ही पड़ी घूमती हैं। तो देखिए उनको ना ऊपर से इसके लगा दीजिए। तो आप अब बच्चे काम करेंगे तो उनको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि करीबन 3 इंची के करीब जो पेन है या पेंसिल है वो बड़ी हो जाती है। अब ये क्रेयॉन्स में तो ये कैप्स ढीली होती हैं, क्योंकि क्रेयॉन्स होते हैं पतले और कैप होती है थोड़ी सी चौड़ी। तो उस टाइम पे आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। आप ना कोई भी टिश्यू पेपर ले लीजिए या फिर एक छोटा सा जो कॉटन का कपड़ा होता है वो ले लीजिए। मुझे यहाँ पर टिश्यू पेपर ज़्यादा बेस्ट लगा बच्चों के मतलब से, क्योंकि कपड़ा वगैरह थोड़ा सा मैसी सा लगेगा बच्चों के साथ में। तो यहाँ पर टिश्यू पेपर को आप 4 लेयर करके और इसमें अच्छे से कैप के साथ इंसर्ट कर दीजिए, और जो भी एक्स्ट्रा इसमें पार्ट है इसको आप कट कर दीजिए। इसको आप कट कर देंगे ना तो इससे एक्स्ट्रा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा और बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी, और बच्चों की जो क्रेयॉन्स हैं वो भी काफ़ी बड़े हो जाएंगे। तो देखने में भी ख़राब नहीं लगेगा और बच्चे इनसे अच्छे से वर्क भी कर पाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी। तो आई होप आपको मेरी ये ट्रिक भी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि इससे भी इसकी बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ गई है। क्रेयॉन्स हो या फिर पेंसिल हो, कुछ भी हो, दोनों के लिए बहुत अच्छे से वर्क करती है। आई होप आपको मेरी सभी ट्रिक्स पसंद आई होंगी। ट्रिक्स अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप पसंद आई है। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।